हाय गाइस, मेरी बेटी 2 महीने की है और हम इसको लेके इंडिया जा रहे हैं। देखो ये कैसे बैठी है, अपनी कार सीट में बिल्कुल कंफर्टेबल बैठी है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। और फिर हम पहुंच गए एयरपोर्ट पे, जहाँ पे इसकी बुई ने इसको बाय बोला। वो थोड़े इमोशनल भी हो रहे थे बाय बोलते हुए, बिकॉज़ वो रात को रोज़ इसके साथ खेलते थे। और इसी के साथ एली ने बुई को बाय बाय बोला। फिर हम पहुँच गए क्यू में। यहाँ पे एली के पापा बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि क्यू बहुत लंबी थी। फिर फाइनली हमने चेक इन किया और चेक इन करने के बाद हम चल पड़े अपने गेट की तरफ। ये आगे आगे एली के पापा, एली की नानी और मैं ऑफ कोर्स। फिर हमने ली कॉफ़ी, एली के पापा कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ पे। फिर एली थोड़ी परेशान हो गई थी तो एली के पापा ने उसको गोद में लिया और रिलैक्स फील करवाया। एली के लिए उसके पापा ने अपनी कॉफ़ी भी छोड़ दी थी। सो स्वीट। और उसके बाद हम हो गए रेडी अपनी बोर्डिंग के लिए, जहाँ पे हमें प्रायोरिटी मिली बिकॉज़ हमारे पास छोटू बेबी था और हम प्लेन में बैठे तो हमें ये खाना मिला जो हमने नहीं खाया। फिर मैंने कैबिन क्रू को बोल के ये उसका बेसिनेट लगवाया, जिसका उसने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। फिर मैं और मेरी मम्मी एली के साथ थोड़ा प्ले कर रहे थे क्योंकि वो थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी क्योंकि उससे डिफरेंट लग रहा था कुछ। बट उसने ज़्यादा परेशान हमें किया नहीं प्लेन में, क्योंकि वो बहुत छोटी भी है आई गेस, इसलिए भी। और फिर एली चली गई अपने पापा के पास, अपने पापा के साथ प्ले कर रही थी। और थोड़ी देर बाद दोनों लेज़ी हो गए। देखो कैसे पड़ी है लेज़ी, बिल्कुल इसके पापा भी लेज़ी हो रहे हैं। फिर हमने खाए अपने पराठे। हम लेके आए थे पराठे क्योंकि प्लेन का खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और हमने ये साथ साथ व्यू भी देखा। देखो कितना अच्छा सनसेट था, बहुत मज़ा आया अपने पराठों के साथ। हमने इस व्यू का भी मज़ा लिया। और फिर एली अपनी नानी के साथ खेल रही थी। ऑलमोस्ट हम रेडी थे लैंड करने के लिए, वो पूरे रास्ते सोती आई, उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं करा। और ये एली के पापा देखो कैसे गेम खेल रहे हैं, पूरे रास्ते ही गेम खेलते आए हैं। नो नो नो, आई एम जस्ट जॉकिंग। और ये देखो एली रेडी है लैंड करने के लिए। और लैंड होते ही हमने ली ये बग्गी, जिसमें मुझे बैठने की ज़्यादा एक्साइटमेंट थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी। और इसमें बैठते ही मैंने बनाई एली की वीडियो। और देखो एली कितना कंफर्टेबल फील करे, इसको मज़ा आ रहा है बहुत। और ये थोड़ी फास्ट भी लेके जा रही थी तो हमारा टाइम भी सेव हो गया। अभी देखो कितना फास्ट है। और एली को देखो कितनी खुश है, वो बहुत हैप्पी थी, उसको मज़ा आ रहा था। उसको लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, बिल्कुल एयर ओपन था ये सब कुछ। देखो एली कितनी खुश लग रही है। मैं इसको देख के मेरे को भी बड़ी खुशी हो रही थी। मेरी बेटी कितनी खुश थी बग्गी में बैठ के। वर्थ हो गया इसका। इसके चार्जेस भी नहीं लगते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इंडिया में। और फिर हम गए वॉशरूम एली के पापा को एली को दे के। और देखो एली के पापा मज़े कर रहे हैं, उसके साथ प्ले कर रहे हैं। फिर हम फाइनली रेडी थे अपना चेकआउट करने के लिए। इंडिया की फीलिंग कि हम फाइनली इंडिया पहुंच गए। और ये व्यू देखो आप, और इधर आके बहुत अच्छा लगता है। फिर आ गई हमारी टैक्सी और हमने एली को लेटा दिया पीछे सीट पे क्योंकि इंडिया में कार सीट तो होती नहीं है। अभी देखो एली प्ले कर रही है, ये अभी लेट के मज़े कर रही है क्योंकि प्लेन में ये थोड़ा तंग हो गई थी लेटे लेटे। बट गुड थिंग इज़ ट्रैफिक नहीं थी बिकॉज़ हम अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे। ये एली की दादी और दादू हैं और एली की होम एंट्री होने वाली है। एली पहुँची है फर्स्ट टाइम इंडिया और ये जस्ट 2 मंथ्स की है। एली को होल्ड करा था मेरी मम्मी ने, यानी कि उसकी नानी ने। तो मैंने एली को लिया मम्मी से और एली की दादी ने उसका वेलकम करा, उसको टिक्का लगाया। वो बहुत एक्साइटेड थे कि वो आ रही है, तो उन्होंने उसका अच्छे से वेलकम करा, उसकी आरती उतारी। दैट इज़ सो स्वीट, आई रियली लाइक इट। फिर उन्होंने मेरे को स्वीट्स खिलाए। एली तो खा नहीं सकती थी, वो छोटी है ऑफ कोर्स। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि एली की एंट्री ऐसे हो रही है। दैट इज़ सो 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 स्वीट। मैं बहुत एक्साइटेड थी। फिर एली की दादी ने एली को ले लिया मेरे से। देखो वो थोड़ा डर रहे हैं क्योंकि एली बहुत ज़्यादा छोटी है। और फिर एली की दादी एली को अंदर ले गई और हम भी अंदर आ गए। और यहाँ पे एली के दादू उसके पैर चूम रहे थे क्योंकि वो हमारे घर की लक्ष्मी है। फिर दादी उनको ले गई ड्राइंग रूम में। ये नायरा मीरा हैं
और ये देखो डेकोरेशन इसके दादू ने जो करवाई है, वाओ दैट इज़ सो ब्यूटीफुल, आई रियली लव इट, सो ऑसम। देखो कितनी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन इसके दादू ने करवाई है। और ये एली के दादू दादी ने उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी रखे थे। और सब डेकोरेशन देखने के बाद फिर मैंने सोचा चलो केक काट लेते हैं। फिर ये देखो एली के हाथ से केक कटवा रहे हैं हम। एली थोड़ी सी परेशान है क्योंकि इंडिया में गर्मी है और वो थोड़ा रो भी रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से केक कटवाया। एली को केक नहीं खिला सकते थे तो उसकी दादी को खिला दिया और फिर नायरा को खिला दिया। सब एली को देखने के लिए बिज़ी थे तो किसी को केक खाने की पड़ी नहीं थी, बट फिर भी मैंने सबको खिलाया। देखो उसकी दादी को और नानी को कितने खुश हो रहे हैं उसके साथ। और उसकी दादी और दादू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसको लेके। और फिर पापा थोड़े साइड में बैठे थे तो मैंने पापा को भी केक खिला दिया। और फिर एली के पापा ने एली की बुई को फ़ोन मिलाया क्योंकि वो भी बहुत वेट कर रहे थे कि कब एली पहुंचेगी। और क्योंकि ये केक उन्होंने बनवाया था, सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा केक था। थैंक यू बुई। फिर मैंने वीडियो कॉल में से ही उनको केक खिला दिया बिकॉज़ वो मेलबर्न में थे तो उनको ऐसे तो खिला नहीं सकते थे। और फिर आई एली के पापा की बारी और ये थी हमारी होम एंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।